इसरो बना रहा है इतिहास। मेड इन इंडिया स्पेस शटल, अंतरिक्ष में इतिहास की तैयारी। अमेरिका को देगा भारत मात, अंतरिक्ष में भारत का स्पेस शटल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इतिहास लिखने को तैयार है। इतिहास ऐसा जिसे युगों युगों तक याद रखा जाए। अपने पंखों को एक नया फैलाव देते हुए इसरो अपने अब तक के सफर में पहली बार एक ऐसी अंतरिक्षीय उड़ान भरने जा रहा है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस शटल के स्वदेश स्वरूप के पहले प्रक्षेपण के लिए तैयार है। ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रयास है। श्रीहरिकोटा में बने इस मेड इन इंडिया स्पेस शटल की हर बात खास है। सबसे बड़ी बात यह है कि यान वापस भारत भी लौटेगा और इसका दोबारा इस्तेमाल भी किया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो भारतीय वैज्ञानिक लागत को 10 गुना तक कम कर पाएगा। एक नजर इस स्पेस शटल की विशेषताओं पर भी दे दीजिए। स्पेस शटल का वजन स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जितना होगा। रीयूजेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित करने की लागत कम करने के लिए रीयूजेबल रॉकेट काफी कारगर साबित हो सकता है। रीयूजेबल टेक्नोलॉजी के यूज से स्पेस में भेजे पेलोड की कीमत 10 गुना तक कम हो जाएगी। भारत का पहला स्पेस शटल रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर से लॉन्च होगा। ये पहली बार होगा कि शटल को लॉन्च करने के लिए ही व्हीकल बंगाल की खाड़ी में बने वर्चुअल रनवे पर लौट आएगा। समंदर के तट से इस रनवे को करीब 500 किलोमीटर दूर बनाया गया है। रनवे पर आने के दौरान RLV-TD की स्पीड साउंड से 5 गुना ज्यादा होगी। RLV-TD अमेरिकन स्पेस शटल की तरह ही है। RLV-TD के जिस मॉडल का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा वह इसके अंतिम रूप से 6 गुना छोटा है। RLV-TD का फाइनल वर्जन बनने में 10 से 15 साल लगेंगे। ये पहला मौका होगा जब इसरो डेल्टा पंखों से लैस अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करेगा। प्रक्षेपण के बाद ये बंगाल की खाड़ी में लौट आएगा। RLV-TD को इस प्रयोग के दौरान समुद्र से बरामद नहीं किया जा सकता। ऐसी संभावना है कि पानी के संपर्क में आने पर यह वाहन बिखर जाएगा क्योंकि इसकी डिजाइनिंग तैरने के अनुकूल नहीं है। इस प्रयोग का उद्देश्य इसे तैराना नहीं है बल्कि उसका उद्देश्य इसे उतारना और ध्वनि की गति से 5 गुना वेग पर एक तय पथ से बंगाल की खाड़ी में तट से लगभग 500 किलोमीटर पर उतारना है। आकार प्रकार में अमेरिकी स्पेस शटल से मेल खाने वाले जिस RLV-TD का परीक्षण किया जा रहा है वो अंतिम प्रारूप से लगभग 6 गुना छोटा है। स्पेस शटल की संचालित उड़ानों के लिए कोशिश करने वाले चंद देशों में अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान शामिल है। भारतीय स्पेस शटल या RLV-TD के निर्माण में 5 साल लगे हैं और सरकार ने इस परियोजना में 95 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये प्रक्षेपण इस वाहन की ध्वनि से ज्यादा गति से पुनः प्रवेश करने की क्षमता की जांच करेगा। वैज्ञानिकों ने बेहद हल्की और ऊष्मारोधी सिलिका टाइलों का प्रयोग किया है जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष यान के नीचे लगाया गया है। तो जिस क्षेत्र में वैश्विक शक्तियां विफल रही हैं, उस क्षेत्र में भारतीय लोग सफलता हासिल करने की उम्मीद रखते हैं क्योंकि इसरो के लिए सफलता एक आदत बन गई है। जल्द ही RLV को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम यान कहकर पुकारा जाना चाहिए। वो एक उत्कृष्ट एयरोनॉटिक्स इंजीनियर थे जिन्होंने उत्कृष्ट श्रेणी के रॉकेट बनाए और भारत के एक विकसित देश बनने का सपना देखा। इसरो के लिए कोई भी सपना बड़ा नहीं है क्योंकि ये पूर्ण स्वदेशी स्पेस शटल के लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।